उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया। तकरीबन 7.36 लाख करोड़ का आज बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवाओं हो, हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया गया। इसके अलावा यह बजट जो है राम राज्य की परिकल्पना पर भी आधारित है। हम जानेंगे कि जो वाराणसी के व्यापारी समाज है वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, युवा क्या सोचते हैं। बग्गा जी कैसे देख रहे हैं इस बजट को उत्तर प्रदेश सरकार की? देखिए, हमारे एक कहावत है कि अगर देश का राजा मजबूत हो और न्यायप्रिय हो तो वहाँ की जनता कभी भी भूखी नहीं मरती है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं उनका एक तरह से पूरे प्रदेश में हर वर्ग पर इन्होंने ध्यान दिया है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, ठेले वाले हो, पटरी वाले हो, गोमती वाले हो, कुटीर उद्यमी हो। इन्होंने हर तरह से इस बजट में ध्यान दिया और साथ में बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। मेडिकल कॉलेज खुलवा के, निफ्ट कॉलेज खुलवा के, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो 400 करोड़ रुपया इन्होंने दिया उसका जब बनारस के अंदर उपयोग होगा तो इससे व्यापारियों का व्यापार कितना गुना बढ़ेगा वो सोच नहीं सकते। लेकिन सबके बावजूद सब व्यापारियों को या आम जनता को जो इंतज़ार था कि देश आज़ाद होने के बाद और जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो गई। और आज मुखिया ने इसको राम राज्य को बजट में आधारशिला मान के रख के जय श्री राम बोल दिया। व्यापारियों की इस समय सब भूल गए हैं और वो राममय हो गए हैं और उनका कहना है जिसके साथ भगवान राम होंगे वो व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत नहीं। पुरानी योजनाओं पर खासा ध्यान दिया है, नई योजनाओं को एक तरीके से सीमित रखा है। आप देख भी रहे होंगे 25,000 करोड़ की बात कर लीजिए। इसके अलावा जो भी पुरानी योजना उनको ज़्यादा ज्ञान्वित करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से घर घर पहुँचाने का ध्यान दिया गया है। व्यापारी वर्ग संतुष्ट है पूरी तरीके से। देखिए, पुरानी जितनी योजनाएं हैं इतनी योजनाएं हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे व्यापारी या कोई युवा उसका लाभ ही नहीं उठा पाए हैं। अगर वो थोड़ा ध्यान दें तो योजनाओं का पिटारा खुला हुआ है। और बजट से व्यापारी बम बम तो है ही है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात राम राज्य से बम बम है। राम राज्य से कितना नंबर दे रहे हैं बजट को? कोई नंबर ही नहीं है, पूरा एक नंबर क्या और कोई नंबर उसके पहले हो। 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं आज जो पेश हुए बजट को? अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बजट जो भी पेश हुआ है वो सबके लिए, व्यापारियों के लिए भी, काशी के नागरिकों के लिए भी, टूरिस्टों के लिए भी फ़ायदेमंद है और ऐसा बजट परिकल्पना के अपरे है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संतुष्टि देखी जा रही है, व्यापारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो। महिलाओं से भी हम जान लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा महिला सुरक्षा हो या फिर पुरानी योजनाएं हो, इसके अलावा स्वरोजगार देने से संबंधित योजनाएं हो, उनको आगे बढ़ाया है सरकार ने। कैसे देख रही हैं आज के बजट को? आज के बजट से हम लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि पुरानी योजनाएं, इनकी इतनी योजनाएं हैं, इतनी नीतियां हैं कि महिलाएं उसका लाभ उठा नहीं पा रही हैं। आपका स्वनिधि योजना हो गया जो ठेला पटरी वालों के लिए बना है, एक खुमचे और ठेले वालों के लिए जिस सरकार में ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे महिलाएं हमारी खुश हैं। और आपका ये स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के लिए, तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जो कि लाभ उठाएँ अगर, तो किसी घर में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। महिला सुरक्षा पर क्या लगता है सरकार ने ध्यान दिया है? राज्य सरकार की बात कर लें, उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, राज्य सरकार ने ध्यान दिया है महिला सुरक्षा पर? बहुत ध्यान दिया है। आधी रात को महिलाएं अब निकलती हैं योगी राज्य में, मोदी जी के राज्य में। और पहले तो नहीं निकलती थी, पहले तो बहुत डरती थी। 10 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। बहुत सुविधा मिला है, बहुत सुविधा मिला है। आप कैसे देखती हैं? बनारस को भी सौगात मिली, एक मेडिकल कॉलेज हो, एक निफ्ट शिक्षण संस्थान हो, वो मिला है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो युवाओं को जो रोजगार स्कीम के माध्यम से किस तरीके से जोड़ा जाए, चाहे उनको स्वरोजगार लोन देने की बात हो, तमाम जो स्कीम्स हैं उसको आगे बढ़ाएं। आप कैसे देखिए, पहले तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, लेकिन योगी जी ने सोचा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर में देखिए बेरोजगारों के लिए रोजगार उसमें प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, बजट को तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग का रामराज तो हो गया, तो बजट को हमको नहीं चाहिए, रामराज चाहिए। यानी खुशी उससे है कि भगवान श्री राम के जय घोष से इस समय पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश गुजरा है। चलिए युवा वर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे देख रहा है उत्तर प्रदेश का युवा आज जो बजट आया, क्या लगता है आप लोग को, उम्मीदों पर है?
पहले तो उत्तर प्रदेश के युवा पहले बम बम हैं, राम राज्य की स्थापना हो गई फिर से, और लोग अपने खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अब बजट आने के बाद वो दुगना से तिगुना हो गया है। तो बजट बहुत बढ़िया है, युवाओं के लिए भी, सबके लिए रोजगार का अवसर मिल रहा है और टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने की वजह से लोगों में बहुत से सारी रोजगार वगैरह सब बढ़ते जा रहे हैं। पक्का जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार ने खास तौर पे कहा है कि आप खुद रोजगार देने वाला बनिए, और ये केंद्र सरकार की भी सबसे प्रमुख नीतियों का आधार रहा है। आपको क्या लगता है ये बजट उस पर आधारित है? हाँ, ये बजट भी आधारित है, और केंद्र सरकार की जो नीति है, ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी, इन लोगों का उन्होंने जो सोच के रखा है, ये बजट पूरा उसी के ऊपर आधारित है और राम राज्य की आधारशिला पर आधारित है। आप वो समय याद करिए जब यहाँ की रोडें ठीक नहीं थी और यहाँ पे लोग फिरौती लेते थे, गुंडई चरम सीमा पे थी और व्यापार घट गया था। आज रोड ठीक होने से और बदमाशों की वो ख़त्म होने से और लॉ इन ऑर्डर अच्छा होने से व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है। बाहर के व्यापारी इलाहाबाद, चंदौली, सब जगह के, भदोही, गाजीपुर यहाँ आ रहे हैं, और एक तरह से ये बनारस कानपुर की तरह व्यापार का हब बन गया है। कानपुर की तरह व्यापार का हब बन रहा है बनारस। ऐसे में आज पेश हुए बजट को लेकर बनारस वाले काफ़ी उत्साहित हैं। इसके अलावा उम्मीदों पर भी यह बजट खरा हुआ बताया जा रहा है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।